हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। 31 दिसंबर साल 2022 का अंतिम दिन और अंतिम दिन लगातार राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि कुछ ऐसा कर जाएं कि हो जाए कमाल। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी अपनी शायरियों के लिए मशहूर हैं। इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो शायरी में जो है पक्ष पर निशाना साधते हैं। बीजेपी पार्टी से सवाल पूछ लेते हैं, चाहे वो संसद भवन हो या फिर संसद सत्र हो या फिर रैलियां हो या फिर प्रत्यक्ष रूप से जनता से बात कर रहे हो या कोई डिबेट कर रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, वो नहीं चूकते। यानी कि कन्हैया कुमार को नाम ले लो आप, इमरान प्रतापगढ़ी गढ़ का नाम ले लो आप, अधीर रंजन का नाम ले लो, ये ऐसे नेता हैं जो कभी चूकते नहीं हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी ने कल एक रैली को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कह दिया, जी हां, साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ लिया और कह दिया कि कांग्रेस ना खत्म हुई थी और ना कांग्रेस खत्म हुई है। 137 साल पुरानी कांग्रेस जिसने देश को बनाया, जिसने देश को बड़ी बड़ी सौगात दी, जिसने देश के लिए काम किया, आज जिंदा है और 137 साल तक कांग्रेस को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। हम आज भी मजबूत हैं। पहले आप इमरान प्रतापगढ़ी का वीडियो देखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि इमरान प्रतापगढ़ी ने योगी आदित्यनाथ को क्या सवाल पूछे हैं, मोदी सरकार से क्या सवाल पूछे हैं और उनकी शायरियां क्या कुछ कहती हैं। देखिए इस वीडियो को। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। जिस जिंदा दिली के लिए मुंबई जानी पहचानी जाती है, वो जिंदा दिली मुंबई में नजर आनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग दूर से हमेशा ये सोचते हैं कि मुंबई एक जिंदा लोगों का शहर है, जिंदा दिल लोगों का शहर है। मेरे भाई, आज हम 138वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और एक ऐसे मुश्किल दौर में स्थापना दिवस हम मना रहे हैं जब देश तमाम दुश्वारियों से घिरा हुआ है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ हाकिम यह सोचता है कि देश जैसे वो चाहेगा उस तरह से चलेगा, देश उसकी मर्जी से चलेगा, जैसा वो आदेश कर देगा देश वैसे चलेगा। लेकिन एक तरफ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो लोग खड़े हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, देश किसी तानाशाह की मर्जी से नहीं चलेगा, बल्कि देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान से चलेगा, देश महात्मा गांधी के उसूलों से चलेगा, देश पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से चलेगा, देश मौलाना आजाद के ख्वाबों से चलेगा, देश उन तमाम स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी कुर्बानियां देने वाले बुजुर्गों की सच्ची आत्माओं की जो ख्वाहिशें थी उससे चलेगा। मैं आपके बीच में खड़ा हूं। हम सब आज दिल्ली से आपके बीच इसलिए आए, दिल्ली में स्थापना दिवस का एक बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन मुंबई कांग्रेस ने आज जो कोशिश की है, मैं उसके लिए मुंबई कांग्रेस को बधाई देता हूं कि आप एयरपोर्ट पर उतरिए और यहां तक आइए तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लहराते हुए झंडे हैं, पोस्टर है, बैनर है, जो यह बताता है कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वालों, यह सपना आपकी आंखों में हमेशा धरा का धरा रह जाएगा। 137 साल पहले भी कांग्रेस थी और आने वाले 137 साल बाद भी कांग्रेस रहेगी। जो ये सपना देखते हैं कि देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, वो आज आए मुंबई की सड़कों पर निकले तो उन्हें समझ में आएगा कि कांग्रेस के झंडे का जो रंग है वो चारों तरफ फजाओं में घुला हुआ है। मेरे भाई, हमारे पास 137 साल की विरासत है और अपने बुजुर्गों की विरासत का जश्न मनाना, अपने बुजुर्गों की विरासत पे बात करना, यह हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। याद करिए 1947 के वक्त का हिंदुस्तान, किन लम्हों में यह देश पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था, महात्मा गांधी को मिला था, मौलाना आजाद को मिला था, बाबा साहेब को मिला था। और वहां से आज जब देश यहां खड़ा है तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी कुर्बानियां, कितना खून पसीना शामिल है इस देश की बुनियाद में कांग्रेस के लोगों का। आज जब पार्लियामेंट में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी कहते हैं बताओ 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, मैं भी बैठा हुआ था उस दिन, तो आवाज आती है अपने भाषण में, हर भाषण में, बताओ कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। तो खड़गे साहब आगे बैठे हुए थे, उन्होंने पलट के दूसरे साथी से कहा कि मत बताना, बता दोगे कि ये किया तो ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है और कोई काम नहीं है इनका। पिछले 70 साल में जो कुछ कांग्रेस ने किया है
पिछले 7 साल में, 7.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ उन बुनियादी चीजों के बेचने के अलावा किया ही क्या है। कभी कैफी आजमी ने कहा था कि यह जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी। कांग्रेस का जो पूरा इतिहास है उसे जब मैं देखता हूं, जब मैं महसूस करता हूं, तो मुझे अक्सर कैफी याद आते हैं कि यह जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी, यह जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी। पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने, उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठें, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। मेरे भाई, जो ये सोचते हैं कि देश का सारा सिस्टम उनके कब्जे में है, जो ये सोचते थे कि कोई भी शख्स अब उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन एक अकेले शख्स ने इस कड़कड़ाती ठंड में भी एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में कन्याकुमारी से निकल के दिल्ली पहुंच करके यह बता दिया कि तानाशाही हुकूमतें कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाएं, लेकिन कोई गांधी के रास्ते पे चलता हुआ जब आगे बढ़ता है तो बड़ी बड़ी हुकूमतों को डर जाना पड़ता है। मैं सलाम करूंगा अपने नेता राहुल गांधी जी को कि वो जब कन्याकुमारी से निकले तो हम सारे लोग इस बात के गवाह हैं, यहां बैठा हुआ हर नेता इस बात का गवाह है कि जिस तरह से वो कन्याकुमारी से चले तो सब सोचते थे कि कितना दिन चलेंगे, कितनी दूर चलेंगे। लेकिन याद करिए, 4 दिन पहले जब वो दिल्ली में इंटर कर रहे थे तो पूरी की पूरी सरकार, प्रधानमंत्री समेत इस बौखलाहट में थे कि कैसे इनको दिल्ली में आने से रोका जाए। मेरे भाई, यह है हमारे नेता की ताकत, यह है राहुल गांधी की ताकत। मैं उनको सलाम करता हूं। भाषण आप बहुत सारा सुन रहे हैं, मैं चूंकि शायर हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने लहजे में बात कर लूं। मैं एक नज्म आखिर में सुनाना चाहता हूं ताकि आप हमारे मेहमान खुसूसी का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं, मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है कि थोड़ी सी जिंदा दिली मुझे और आपकी चाहिए। इधर जो बाईं तरफ हमारे तमाम साथी बैठे हैं दूसरे स्टेज पे, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। एक एक का नाम ले पाना बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस लड़ाई में हमें एक एक शख्स को जोड़ करके आगे बढ़ना है, तब जाकर के हम इस लड़ाई पर उनका मुकाबला कर पाएंगे। मैं एक बहुत छोटी सी नज्म आपको सुनाता हूं। आज रास्ते में आते आते जो नज्म हुई है वो नज्म आपको सुनाऊंगा। वो एक शख्स जिसका पोस्टर लगा हुआ है, जिसका कटआउट खड़ा है, जिसका नाम है राहुल गांधी। मैं यात्रा में चल रहा था तो केरल में किसी पत्रकार ने मुझसे कहा कि इमरान साहब, आप राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो मेरे जवाब को अपना जवाब समझना। मैंने कहा कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ भी पैदल चल रहा होता। मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, मैं राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, तो नए अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ कदम से कदम मिला करके पैदल चल रहा हूं, देश को जोड़ने के लिए अपने पांव के छालों की परवाह किए बगैर मैं चल रहा हूं। तो मैं आपको एक नज्म सुनाता हूं। यहाँ नगमा जी बैठी हुई हैं, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट चेयरमैन हाजी बब्बू साहब बैठे हैं, प्रभारी अहमद साहब बैठे हुए हैं। मैं सबको जोड़ करके एक नज्म आपको सुनाता हूं। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्यारा राहुल भाई। मुझे लगना चाहिए कि मैं मुंबई में खड़ा हूं और आप उसी जिंदा दिली के साथ सुन भी रहे हैं, इधर से लेकर के वहां तक, पीछे तक। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्यारा राहुल भाई, जो इंसानों को इंसानों से जोड़ रहा है पुल की तरह। जो समाज टूटा है, जो बंटा हुआ है, ये जो कोशिश है, ये जो नारा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, उसे मैं नज्म में पिरोने की कोशिश करता हूं। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
सबका प्यारा राहुल भाई, इंसानों को जो इंसानों से जोड़ रहा है पुल की तरह, अपनी धुन में हंसता गाता, अपनी धुन में हंसता गाता, जो निकला है बुलबुल की तरह, जो निकला है बुलबुल की तरह, आने वाली सदियों में कोई अब होगा ना कोई राहुल की तरह, इंसानों को इंसानों से जो जोड़ रहा है पुल की तरह, आने वाली सदियों में कोई अब होगा नहीं राहुल की तरह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्यारा राहुल भाई, के नफरत के सभी तूफानों का रुख पीछे मोड़ते जाएंगे, हम भारत जोड़ने निकले हैं, हम भारत जोड़ते जाएंगे, नफरत के सभी तूफानों का रुख पीछे मोड़ते जाएंगे। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, कि चाहे गोरे हैं या काले हैं, सीनों में दर्द संभाले हैं, पैरों में भले ही छाले हैं, पर हम नहीं रुकने वाले हैं, होठों पे सभी के एक नारा, होठों पे सभी के एक नारा, और सबके दिलों में एक लगन, आबाद रहे ये अपना वतन, जिंदाबाद रहे ये अपना वतन, हर एक कदम पर चाहत की एक दुनिया छोड़ते जाएंगे, हम भारत जोड़ने निकले हैं, हम भारत जोड़ते जाएंगे, नफरत के सभी तूफानों को। आखिर में अपनी नज्म को का आखिरी बंद आपको सुना करके अपना सफर खत्म करता हूं। हम भारत जोड़ने निकले हैं, हम भारत जोड़ते जाएंगे, के तूफान आए बारिश आए मुमकिन ही नहीं थक जाएंगे, तूफान आए बारिश आए मुमकिन ही नहीं थक जाएंगे, जुड़ने की जो आखिरी हद होगी हम लोग वहां तक जाएंगे। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आज हमारे देश में इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता की जरूरत क्यों है। आज इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता क्यों शायरिया करके सरकार से सवाल पूछ लेते हैं, और आज क्या सच में इमरान प्रतापगढ़ी जो बात कह रहे हैं कि विपक्ष कहता है, यानी कि बीजेपी पार्टी कहती है कि कांग्रेस तो खत्म हो गई है, लेकिन कांग्रेस ना खत्म हुई थी ना कांग्रेस खत्म हुई है। आप कितना सहमत है इमरान प्रतापगढ़ी के इस वीडियो को सुनने के बाद? क्या इमरान प्रतापगढ़ी ने जो सवाल पूछे हैं वो लाजमी है? क्या इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो बात कही है वो क्या लाजमी है? इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट को लेकर जो बात कही है क्या वो सही है? क्या सच में राहुल गांधी की छवि बदली है भारत जोड़ो यात्रा से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।